जड़ ऊंडा थड़ उजड़ा, नारी नवले वेश, पुरुष पटघर नीप जय, म्हारो मरुधर देश। राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति के गौरव और गरिमा से रची बसी मैं डॉक्टर नीलिमा शेखावत आप सभी को सादर अभिवादन करती हूँ। खमा घणी। अपनी सभ्यता और संस्कृति हमारा गर्व है, हमारा गौरव है, हमारी पहचान है। और हमारा देश इस विविधता भरी संस्कृति की सौरभ से रचा बसा है। हर राज्य की अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, और वो हर एक व्यक्ति का गौरव है जिसे निभाना, जिस पर गर्व करना हमारा सबसे पहला और प्राथमिक दायित्व है। सफलता के लिए अपनी परंपराओं के, अपने रीति रिवाजों के, अपनी वेशभूषा, खान पान के दायरे तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आवश्यकता है आत्मविश्वास की, आत्मबल की, दृढ़ संकल्प की और संघर्ष की। मैं हर स्त्री को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपको सफल होना है तो आपको एक विशेष वातावरण की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप जिस परिवेश में रह रही हैं, जैसे परिवेश में रह रही हैं, उससे भी आप अपने विचारों को आगे पहुंचा सकती हैं। अपनी कला को, अपने कौशल को, अपने हुनर को सबसे साझा कर सकती हैं। उसके लिए आपको एक विशेष आधुनिकता या पाश्चात्यकरण की लौ में बहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो हैं वो बनकर भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं। हर व्यक्ति से मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि अपनी संस्कृति को जियो, अपनी परंपराओं को जियो, तभी हम महान बन पाएंगे। हम जो हैं वो रहने में, आत्मविश्वास के साथ वो बने रहने में ही हमारी महानता है, नहीं ना कि दूसरों की नकल करके उनके जैसा बनने में हमारी महानता है। आधुनिकीकरण सिर्फ पहनावे में नहीं है, ना वो भाषा में है, ना वो खान पान में है, वो विचारों में है। वो ज़माने को बदल देने वाले विचारों की ताकत में है। आप एक छोटे से गांव से उठकर भी दुनिया बदलने के साहस रखते हो, उसमें है। इसको समझना होगा, आधुनिकीकरण के सही मायने को समझना होगा। मेरा ये YouTube चैनल विशेष रूप से इसी बात का, इसी संदेश को आप सबके साथ पहुंचाना चाहता है, आप सब से साझा करना चाहती हूँ। मैं शिक्षाविद, ज्योतिष की विद्यार्थी, प्रेरक वक्ता, साहित्यकार व सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और मेरे YouTube चैनल पर मेरे वीडियो इन्हीं सब विषयों से संबंधित होंगे जो मैं समय समय पर सबके साथ साझा करती हूँ। मैं कोई प्रकांड पंडित नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ जिसने न केवल किताबों से बल्कि अपने अनुभवों से भी सीखा है, जिसने ज़िंदगी को जीकर सीखा है। और वो मेरे अनुभव अगर किसी के काम आ सकें, किसी की दिशा बदल सकें, किसी के विचारों को बदल सकें, किसी में जोश, जुनून और आत्मविश्वास पैदा कर सकें, तो मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। ज्योतिष के भी वीडियो जो मैं शेयर करती हूँ वो काफ़ी हटकर होते हैं। मैं विशुद्ध रूप से ज्योतिष का ज्ञान यहाँ आप सबसे साझा नहीं करती हूँ कि कौन से भाव में क्या। बहुत प्रकांड ज्योतिषी ये सब कर रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं उनको, उन सब से हम लाभान्वित हो रहे हैं। मैं एक आम इंसान के नज़रिए से उसको देखती हूँ कि वो उससे भ्रमित तो नहीं होता। उन उलझनों को सुलझाएं कैसे, बस उन्हीं उलझनों को जीवन के साधारण नज़रियों से, साधारण अनुभवों से सुलझाने का मेरा प्रयास रहता है। अब तक जो वीडियो मैंने शेयर किए उनमें मैंने मुख्य रूप से शेयर किया रिश्ते और ज्योतिष। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, इसका ज्योतिष से क्या संबंध है? क्या कुंडली दिखाना ज़रूरी है? क्या माँ अपने बच्चे का भविष्य बदल सकती है? वास्तु से हम कैसे लाभान्वित हों, या वास्तु को किस लेवल तक, कितनी सीमा तक हमें अपनाने की ज़रूरत है? ज्योतिष में कितना अधिक ध्यान देने की एक आम इंसान को ज़रूरत है?
ज्योतिषी के पास कितनी बार 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 कितना ज़्यादा जाने की ज़रूरत है या नहीं है। बस इन्हीं उलझनों को सुलझाने का मेरा एक विनम्र प्रयास ईश्वर की कृपा से हमेशा मेरे वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इन सब विषयों से, मेरे अनुभवों से, मेरे जीवन के छोटे छोटे तजुर्बों से लाभान्वित होना चाहते हैं तो मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट में लिखें कि आप किन विषयों पर चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मेरी जो सोच है कि परंपराओं को जियो, रीति रिवाज, अपनी सभ्यता संस्कृति को जियो, उसको संबल देगा। तो मेरी वाणी को विराम देती हूँ। सादर नमन। वंदे मातरम।